आज की जो जनता है, जो आज की यूथ है और जो आज जॉब्स में एंटर कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो ताकि पहले दिन से द डे दे एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे स्टार्ट अर्निंग मनी, वो कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सके ताकि उन्हें 60 तक फाइनेंशियल फ्रीडम की वेट ना करना पड़े कि अब आपकी एज होगी, अब आपको रिटायर होना है, तब आप रिटायर हो रहे हो क्योंकि अब मेरे पास पैसा आ गया। देखिए, द फर्स्ट थिंग which you should not do कि आप पहली सैलरी पे उधार मत मांगो। ओके। अभी होता क्या है, हमारे समाज में ना लायबिलिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट। आपने गाड़ी ले ली ईएमआई पे, वेरी गुड, तालियां बजाएंगे, बहुत खुश हो गए। ठीक है, आपसे पार्टी मांगेंगे। आपने आईफोन ले लिया ईएमआई पे, लोग ताली बजाएंगे। आपने घर ले लिया जल्दी उम्र में, ईएमआई बांध ली, बहुत खुश होंगे लोग। तो यही कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करने जाता है, तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो दुनिया उसको डराएगी। गोल्ड बहुत ऊपर चला गया, अब आप नीचे आ जाए, सिल्वर बहुत ऊपर चला गया, अब नीचे आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट्स को हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में डर की नजरों से देखा जाता है। और जो चीजें आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम वो व्यक्ति अचीव कर सकता है जो अपनी जिंदगी में उधार को जितना ज्यादा देर से लेगा, उतना जल्दी वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। ओके। अगर आपकी पहली सैलरी आई है, 25,000 आई, तो क्यों आपको ईएमआई बांधनी है? क्यों आपको वो आईफोन लेना है जो आपकी 10-12 हजार की तनख्वाह लेके चला जाएगा महीने की? आप वो 10-12 हजार से बहुत कुछ कर सकते थे। आप अपने लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर सकते थे, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते थे। 2020 का दौर सबको याद है, सबकी बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, बहुत सारे लोगों की, और लोग नहीं सर्वाइव कर पाए क्योंकि 6 महीने का टाइम नहीं था। और कोविड कुल मिला के 3 महीना चला या 2 महीना चला। लॉकडाउन वाज ओनली 2 और 3 मंथ्स, उससे ज्यादा लॉकडाउन नहीं था इन टोटल। तो यानी कि अगर आपके पास 6 महीने का आपका खर्चा होता, किसी एफडी में होता, किसी घर में कैश पड़ा होता, किसी भी तरीके से होता, तो आपके लिए कोविड कोई इवेंट ही नहीं था। चाहे नौकरी गई, आप एंजॉय कर सकते थे, चल चली गई यार, अभी 2 महीने शांति से बैठेंगे, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, अपस्किल करेंगे और अगला जॉब पकड़ेंगे तो 3 महीने बाद। अपने पास तो पैसे हैं 6 महीने। वो पास नहीं, लोगों के ऊपर ईएमआई थी, ईएमआई का भी उन्होंने बजट नहीं किया हुआ था अपने। तो तब पहली बार शायद लोगों को रियलाइज हुआ कि यार इमरजेंसी फंड होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, लोगों को लगता है पहला स्टेप है कि मेरे पास कोई एसेट आ जाए जिस पे मैं लोन ले लूं। नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेप 1 होता है कि आप अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। वो सबसे पहला स्टेप है आपके करियर का। आप सबसे पहला स्टेप आपके लिए ईएमआई बांधना नहीं है। भाई साहब, आप लोग 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करने वाले हो, आपको 300 पेचेक्स मिलेंगे। और आज जितना पेचेक मिल रहा है, अगर आप अपनी स्किल बढ़ाओगे उससे ज्यादा ही मिलेगा आगे। आज अगर आप 25,000 कर रहे हो तो हो सकता है 4-5 साल बाद आप 60,000 70,000 80,000 तक पहुंच जाओगे। तो आज के पेचेक को बोझ क्यों डाल रहे हो? आराम से करो, 3 साल बाद कर लेना, 4 साल बाद कर लेना, सब कुछ आज करने की जरूरत थोड़ी है। So rather you are saying कि जो हमारे यंगस्टर, क्योंकि हमारे टाइम पे ये फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इतनी एजुकेशन नहीं थी जितनी आज आप जैसे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, तो हमको पता चलता है कि हमें राइट गाइडेंस मिलती है। उस टाइम पे नहीं थी। तो आज के यंगस्टर्स को आप ये बोल रहे हो कि rather than investing on EMIs, आप अपना म्यूचुअल फंड्स, इमरजेंसी फंड्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो। थोड़ी थोड़ी, मैंने सुना है आप बोलते हो 500 रुपए से भी आप अपना फ्यूचर, 250 रुपए से भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। हैबिट बांधो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और आपने, बट लोग क्या वहां पे भी गलती क्या करते हैं, वहां पे सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि मैं सीधी कोई ऐसी चीज कर लूं जैसे स्टॉक खरीद लूं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीद लूं या क्रिप्टो खरीद लूं। ये सब नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना। ओके भाई देखिए, आप पहली बार लाइफ में, अब वहां पे कोई बंदा पिछले 3 साल से जिम आ रहा है, वो 50 किलो का डंबल उठा रहा है बड़े आराम से। आप बोलो यार जिम आ रहा है, मैं भी तो सेम जिम में हूँ, चलो मैं भी 50 किलो का डंबल उठाता हूँ, तो आपको ऑब्वियसली अपने आप को चोट पहुंचाओगे। उस आदमी ने 3 साल दिए हैं वो 50 किलो का डंबल पहुंचने के लिए। आप 3 साल छोड़ो यार, 1 साल तो दो। इसी तरीके से आपको रिस्क में ना लैडरिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले छोटा रिस्क लेना सीखो, फिर थोड़ा बड़ा रिस्क लेना सीखो, फिर थोड़ा बड़ा रिस्क लेना सीखो, फिर थोड़ा बड़ा रिस्क लेना सीखो। तो आप ऑटोमेटिकली जो है अपने आप को सेफ भी करोगे और एक राइट तरीके की इन्वेस्टमेंट अपनी जो है पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लोगे। तो बहुत सिंपल है, पहला स्टेप, कोई भी व्यक्ति जॉब पे लगे तो उसको सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना ही बनाना, ताकि आपको बॉस आपको बाय करे या आप चूज करो मुझे इसे बाय करना है। तो 6 महीने का आपका खर्चा आपके पास एक एफडी में, अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, या अपने कैश में हाथ में पड़ा होना चाहिए आपके घर के लॉकर में। तो आप बहुत आप ना सेफ महसूस करो। और जो व्यक्ति सेफ महसूस करता है ना, वो बड़े जंप्स ले सकता है, वो डिसीजंस उसके बहुत बोल्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, ऑब्वियसली। मुझे याद है जब मैं बॉम्बे में था और मुझे दिल्ली में जॉब मिला,
तो मैं सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे को जॉब स्विच करने की जरूरत नहीं थी। तो घर वालों ने कहा यार क्यों दिल्ली जा रहा है ये वो ऐसे वैसे, यहीं रह लो, यहीं बात कर लेना बॉस से तो बढ़ा देगा तनख्वाह। ठीक है बात तो सही है, पर क्यों बॉम्बे छोड़े। तो मैंने ना एक उल जलूल नंबर दे दिया सैलरी का। अच्छा कि मिल गया तो ठीक है। हाँ, नहीं मतलब मैं मिल ही नहीं सकता ये नंबर, तो मतलब इट इज इम्पॉसिबल कि ये आदमी मेरे को इतना पैसा देगा, which was 2 times my existing salary and it was not a small salary। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी तनख्वाह उस टाइम 30-50 हजार रुपए महीना थी, उस टाइम मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना थी। तो मैंने उनको 2 लाख, हाँ उसके आसपास ही थी, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को 45 लाख का पैकेज। उन्होंने हाँ बोल दी, मैं दिल्ली आ गया। पर अगर मेरे में डर होता, स्ट्रेस होता, तो मैं क्या कहता यार 20% भी ऊपर मिलेगा ना तो मैं चला जाऊंगा। तो मैं बोलता सर ठीक है 20% भी दे दो तो जो है मैं आ जाऊंगा आपके पास। पर वो कॉन्फिडेंस था, बैकअप था, सब कुछ था, तो वो छलांग लगानी मेरे लिए आसान हो गई। तो जब आपके पास बैकअप होता है ना, बड़ी छलांग लगा सकते, क्योंकि अगर आप गिरे आपको पता है यार कुछ तो है ना बचाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, अपने ऐसे टेंशन नहीं। सो स्टार्ट क्रिएटिंग बैकअप्स इन लाइफ। वो आपको लाइफ में बहुत ताकत देती है, डिसीजंस लेने के लिए बहुत ताकत देती है। आप जॉब कब छोड़ सकते हो? जब आपको दिखेगा कि यार जॉब छोड़ने के बाद मेरी आम जिंदगी में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा 6-8 महीने। और जो व्यक्ति 6-8 महीने में फिगर आउट करके नया जॉब नहीं ले सकता, मेरे को लगता है वैसे भी वो काम का नहीं है। कि आप 6-8 महीने बैठ गए घर पे और फिर भी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आपको नई स्किल क्या जोड़नी है, और आप नया जॉब नहीं ला पा रहे, तो देन देयर इज समथिंग मैसिवली रॉन्ग विद यू। तो इसी के साथ में एक एग्जांपल देती हूँ कि संजय सर शुरू से जॉब्स में थे, और उसके बाद जो ये बोल रहे हैं उसका एग्जांपल मैं देख सकती हूँ, बिकॉज शुरू से जॉब में थे और उसके बाद अचानक से इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मेरी जर्नी कुछ और है। टीचर बनना चाहते थे, मैं पर्सनली आपकी सारी बातें बता रही हूँ, टीचर बनना चाहते थे और पढ़ाने का कीड़ा इनमें शुरू से ही था कि मुझे लोगों को एजुकेट करना है। बोलने का बहुत शौक था, और जब किसी मीटिंग में बोलते थे तो सब चुप हो जाते थे, क्योंकि सब संजय सर को उस टाइम पे भी सुनते थे। तो जो संजय सर बोल रहे हैं कि आपके पास डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, वो आपने करके दिखाया है। आपकी जर्नी के अंदर आपने सब कुछ रीस्टार्ट किया है, यू नो। तो कैसी रही सर आपकी वो वाली जर्नी कि आपने पहले जॉब छोड़ी और उसके बाद आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए। कोर्सेज तो मतलब पढ़ने का शौक तो आपको शुरू से मैं जानती हूँ कि आप बहुत इन्वेस्ट करते हो पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, आजकल के लेटेस्ट स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? सॉरी मैं इनिशियली कवर करना भूल गई थी, क्योंकि अब ये टॉपिक निकला कि लोग बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाते जॉब को छोड़ के। अगर वो 45 लाख बोल रहे हैं संजय सर कि उस टाइम पे, तो जब इन्होंने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी थी और डिसाइड किया था, उस टाइम पैकेज बहुत हाई था, मैं जानती हूँ। इट वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन कि इतना बड़ा पैकेज लोग नहीं छोड़ पाते। लोग सालों साल नौकरी कर लेते हैं अगर इतना पैकेज मिल जाए, राइट? तो कैसे आपने मतलब अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया? आपके मन में क्या था, क्या कॉन्फिडेंस था कि मैं मार्केट में कुछ अलग करना चाहता हूँ? पैसा था, ये एक आपके पास था, ये मैं जानती हूँ, इसके अलावा माइंडसेट क्या था? देखिए मेरे को लगता है लाइफ में आप 2 बार रिस्क ले सकते हो। पहली बार आप तब रिस्क ले सकते हो व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। आपके पास कुछ है ही नहीं, अब जीरो पे तो जीरो पे रहोगे, उससे नीचे क्या ही चले जाओगे। और दूसरी बार आप तब रिस्क ले सकते हो जब आपके पास इतना हो कि आप हार भी गए तो परेशानी नहीं होगी।